बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो पेश खिदमत है। ये भी एक इस्लामी वाक़े की वीडियो है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। वो नहायत खूबसूरत था। अमीर वालदैन का बेटा था। नई नई पोशाकें पहनता। गुफ्तगू में इस कदर मिठास थी कि सुनने वाले अशश कर उठते। इतना ज़हीन था और बातें इतनी मज़ेदार करता कि हर मजलिस की जान होता। उसके साथी उसकी आमद का इंतज़ार करते और जब वो मजलिस में बैठ जाता तो सब खामोश उसकी तरफ देखते, उसकी सुनते और सर धुनते। उसके दलाइल बड़ी वज़नी होते। कोई उससे गुफ्तगू में आगे नहीं निकल सकता था। वो अपनी धुन का पक्का था। सभी जानते थे कि जब कोई अज़म व इरादा कर लेता तो फिर कोई उसको तब्दील नहीं कर सकता। वो किसी से नहीं डरता था, ताहम एक ऐसी शख्सियत थी जिससे वो खूब डरता था और उसके सामने उसकी घटी बन जाती, और ये उसकी वालदा थी। और आज वो अपनी वालदा, करीबी रिश्तेदारों और कौम के अशराफ के सामने खड़ा था। उसकी वालदा ने थप्पड़ खींच रखा था और करीब था कि अपने बेटे को दे मारती कि अशराफ में से एक ने उसे मना किया। अभी हम उसको समझा देते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा ना करो, ये समझ जाएगा। मगर ये नौजवान उनसे मरूब हुए बगैर उनको नहायत दिलनशी अंदाज में कुरान हकीम की आयात सुना रहा था। वालदा खुन्नास बिन्त मालिक ने उसको खूब समझाया भी था, डराया भी था, लालच भी दिया था, मगर ये कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। ये नौजवान मक्का मुकरमा का बासी था और मौरखीन के मुताबिक सबसे महंगा और आला अतर इस्तेमाल करने वाला मुसाब बिन उमैर था। इसे इस्लाम का पहला सफीर बनने की सादत हासिल हुई। अगर आप सीरत पाक का बगौर मुताला करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियों में एक बात ये भी नुमायां थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से उनकी इस्तेदाद के मुताबिक काम लेते थे। जिसके अंदर जो सलाहियत होती उसके मुताबिक उससे काम लिया जाता। दीगर बहुत सारे नौजवानों की तरह मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी मोहम्मद अल अमीन अल सादिक के बारे में सुना कि वो इस बात के मुद्दई हैं कि अल्लाह ताला ने उनको पूरी कायनात के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। सफ़ा पहाड़ी के दामन में वाक़े दार अरकम इस दावत का मरकज़ था। लोग वहाँ जमा होते, तज़किया नफ्स होता, कुरान सीखा जाता और नमाज़ें अदा की जाती। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम चोरी छुपे इस दावत को आगे फैला रहे थे। मक्का मुकरमा इस ज़माने में कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था। वहाँ किसी किस्म की सरगर्मियाँ कैसे खुफिया रह सकती थी, जबकि कुरैशी मक्का बतौर ख़ास मुसलमानों पर गहरी नज़रें रखे हुए थे। एक दिन उस्मान बिन तलहा ने अपनी आंखों से मुसाब को दार अरकम में दाखिल होते देखा और फिर किसी दूसरे दिन देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ रहा है। उम्मे मुसाब तक ये खबरें मुसलसल पहुंच रही थी। उसने अपने लिखते जगर को रस्सियों से बांधा, मारा और सारे तरीके आजमाए। उधर मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत करके जा रहे थे। मुसाब भी अपनी वालदा की नजर बचाकर इसी काफिले में शामिल हो गए। कुछ अरसे के बाद फिर मक्का आ गए। अरसा ही याद तंग हुआ तो दोबारा हबशा की तरफ चले गए और फिर एक मुख्तसर सी मुद्दत के बाद वापस मक्का मुकरमा तशरीफ लाए। माँ ने अपनी सख्ती बरकरार रखी और सारी सहूलतें वापस ले ली। एक दिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हल्का बनाए बैठे थे कि मुसाब आ गए। आज इनकी पोशाक टाट की थी, बेमुश्किल सतर छुपाया हुआ था। कहाँ वो खुश लिबास और महंगा अतर इस्तेमाल करने वाला मुसाब, और कहाँ ये हालत। सहाबा कराम की आंखें निकल गई, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी की तरफ शफकत भरी निगाहों से देखा और फिर फरमाया, मैंने मुसाब को इस्लाम लाने से पहले भी देखा है। पूरे मक्के में इससे ज्यादा वालदैन का लाडला कोई ना था। सारी सहूलतें और आसाइशें इसको मुयस्सर थी, मगर उसने ये सारी नेमतें अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान कर दी। मां ने आखिरी हरबे के तौर पर उसे फिर कैद करने का प्रोग्राम बनाया। हजरत मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वालदा से साफ लफ्जों में कह दिया, जिस किसी ने मुझे रस्सियों से बांधने में तुम्हारी मदद की, मैं इसको कत्ल कर दूंगा। वालदा को अपने बेटे के अज़म और इरादे का खूब अंदाजा था। चनाचे उसने रोते हुए अपने बेटे का रास्ता छोड़ दिया। बेटे ने घर पर अलविदाई नजर डाली और फिर माँ के रास्ते में खड़ा हो गया और नहायत प्यार से बोला, प्यारी अम्मा, मैं तुम्हारा नहायत हमदर्द और खैर ख्वाह हूँ। बस एक मरतबा अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत दे दो। माँ ने गजबनार निगाहों से देखा और कहा, सतारों की कसम, जब तक मेरी अकल और होश व हवास काम करते हैं मैं तुम्हारे मजहब में कभी दाखिल ना होंगी।
बेटे के दिल पर इस गुफ्तगू को सुनने के बाद क्या गुजरी होगी। परेशान हाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उधर अल्लाह के रसूल अपने इस प्यारे साथी को एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपते हैं जो उससे कबल किसी को मुयस्सर न आई थी। मदीना मुनव्वरा के कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे। इनकी तरबियत और इस्लाम की तालीमात को मजीद फैलाने के लिए सफीर की जरूरत थी। चुनाचे इस ओहदे के लिए हजरत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया गया। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में हजरत असाद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर क़याम फरमाया और दोनों ने मिलकर इस्लाम की तबलीग शुरू की। शुरू में अर्ज कर चुका हूँ कि हजरत मुसाब रज़ी अल्लाह अन्हु नहायत खुश अकलमंद और बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले थे। चनाचे उन्होंने अपने आला अखलाक से बहुत सारे लोगों को इस्लाम में दाखिल कर दिया। एक दिन असाद बिन ज़रारा के साथ मिलकर बनी अब्दुल शहाल के महल्ले में तशरीफ लाए। वहां एक बाग के अंदर मर्क नामी कुएं पर बैठ गए। उस वक्त तक इस कौम के दो बड़े सरदार साद बिन माज और असयद बिन हुजैर मुसलमान नहीं हुए थे। साद ने उसैर से कहा, देखो साद बिन ज़रारा मेरी खाला का बेटा है और मैं खुद जाना मुनासिब नहीं समझता। ये लोग हमारे कबीले के कमजोरों को बेवकूफ बना रहे हैं, जरा जाकर इनको डांट डपट कर दो। असयद गुस्से के आलम में इस बाग में पहुंच गए और गोया हुए, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे कमजोरों को बेवकूफ बना रहे हो। याद रखो, अगर तुम्हें अपनी जान की जरूरत है तो हमसे अलग ही रहो। ये कहकर उन्होंने अपने शदीद गुस्सा जाहिर किया। इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए हजरत मुसाब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराते हुए जुबान खोली, आप हमसे नाहक नाराज हो रहे हैं, जरा तशरीफ रखें, हमारी बात सुने। अगर पसंद आ जाए तो कबूल कर ले, पसंद ना आए तो छोड़ दें, हम दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे। असयद ने कहा, ये तुमने इंसाफ की बात कही, और बैठ गए। उधर हजरत मुसाब ने कुरान करीम की तिलावत और उसकी तशरीह शुरू की और उधर असयद के जहन में तब्दीली आने लगी। कितनी अच्छी बातें हैं, क्या प्यारा कलाम है। ये वो गोया हुआ और ये चंद मिनटों की बात थी, सारा मंजर तब्दील हो चुका था। वो दुरुस्त कलामी या मोहब्बत भरी बातों में तब्दील हो चुकी थी। अगर इस्लाम कबूल करना हो तो इसकी शर्त क्या है? सवाल पूछा गया। बस गुस्ल करें, कपड़े तब्दील करें और कलमा शहादत की गवाही दें। उन्हें जवाब मिलता है। और फिर हजरत असयद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद इस्लाम के दाई बन गए और इस्लाम की ये रोशनी साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंचती है। वो भी इस्लाम कबूल कर लेती है और उसी शाम इस वक्त के एक बेहतरीन मुफक्कर और सरदार साद बिन अबादा भी इस्लाम में दाखिल हो गए और फिर पूरे मदीने में एक ही बात गश्त करने लगी, अगर इन समझदार ज़हीन फतीन अफराद और हमारे सरदारों ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो इसको कबूल करने में हमारे लिए क्या मुमानित है। चनाचे उसी दिन शाम तक बहुत सारे लोग मुसलमान हो चुके थे। इस्लाम के इस पहले सफीर ने अपने अखलाक और जिद्दोजहद से बेपनाह कामयाबी हासिल की। अगले हज से पहले मक्का पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी रिपोर्ट पेश की, कबाइल के हालात और मदीना मुनव्वरा की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल से आगाह किया। उसी साल बैत उक़बा सानिया हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की रवानगी की राह हमवार हुई। हिजरत के बाद गज़वा बदर हुआ, जिसमें मुशरिकीन मक्का को शिकस्त फाश हुई। इस्लामी रियासत मजबूत हो गई। बदर में झंडा इन्हीं के हाथ में था। अभी कुछ अरसा ही गुजरा था कि मक्का वाले एक लश्कर जर्रार लेकर मदीना मुनव्वरा पर हमलावर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर मुहाजिरीन और अंसार को झंडे अता फरमाए। इन खुशकिस्मत लोगों में हजरत मुसाब रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। झंडे का मिलना एक बड़ी सादत है और इसकी हिफाजत करना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। हजरत मुसाब बिन उमैर इस जिम्मेदारी को खूब समझते थे। चनाचे उहद के दिन आपने इस जिम्मेदारी का हक अदा कर दिया। मौरखीन ने इस दिन हजरत मुसाब रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार कुछ यूं बयान किया है। जंगे उहद में झंडा मुसाब के पास था। मुसलमान जब मुंतशिर हुए तो मुसाब साबित कदम रहे। इब्ने कुमा लैसी आगे बढ़ा और उसने आपके दाहिने हाथ पर जोर का वार किया। आपने झंडा बाएं हाथ में पकड़ लिया। अब उसने बाएं हाथ पर तलवार का वार किया, बायां बाजू भी कट गया और आप ही याद तलावत कर रहे थे। तर्जमा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के रसूल ही हैं। आपसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। सूरह आल इमरान। अब हजरत मुसाब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कटे हुए बाजुओं के बकाया हिस्सों को सहारा देकर झंडा अपने सीने से लगा लिया। अब की बार उसने नेज़े से हमला किया। आपकी जुबान पर मुसलसल कुरान पाक की मज़कूरा आयत थी। नेज़े की अन्नी आपके सीने के पार हो गई और आप जमीन पर गिर गए और उसके साथ ही शहीद हो गए। शहादत के वक्त उम्र मुबारक 40 साल थी। झंडा जमीन पर गिरा तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर झंडा संभाल लिया। मार्का खत्म हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर सहाबा के साथ शोहदा को अलविदा कर रहे थे।
इन सहाबा में हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। हज़रत खुबाब बिन अर्त ने आंसुओं के साथ इनको यूं नजराना अकीदत पेश किया, हम लोगों ने महर रज़ाए इलाही की खातिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की, इसका अजर सवाब और बदला यकीनन अल्लाह ताला से मिलेगा। हम में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हिजरत का बदला दुनिया में भी पाया, और कुछ ऐसे थे जिनको कोई मादी फायदा दुनिया में हासिल ना हुआ। इनमें मुसाब बिन उमैर भी शामिल थे। जब उनको दफन करने लगे तो कफन मुयस्सर ना था। एक छोटी सी चादर थी जिसको सर पर डालते तो पांव नंगे रह जाते, और पांव पर सरकाते तो सर मुबारक नंगा हो जाता। रऊफुर रहीम पैगंबर को खबर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपने प्यारे साथी की नाश पर खड़े हुए, आंखों से आंसू रुआं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रब के साथ वादे को सच्चा कर दिखाया। मुसाब, मैंने तुम्हें मक्के में देखा था, तुमसे ज्यादा नफीस लिबास और तुमसे ज्यादा खूबसूरत बाल किसी के नहीं थे, और इस वक्त मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम बिखरे हुए बालों के साथ एक मामूली चादर में लिपटे हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शोदा की तरफ एक नजर डाली और फरमाया, अल्लाह का रसूल गवाही देता है कि तुम क़यामत वाले दिन शुहदा में उठाए जाओगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, मुसाब के सर को चादर से ढांक दो और कदमों को अज़खर घास से ढांक दो, और फिर कब्र में दफन कर दो रज़ी अल्लाह अन्हु। इसके साथ ही ये आज की वीडियो खत्म होती है। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।